मॉस रोज गर्मियों में फूल देने वाला बहुत ही ज्यादा खूबसूरत रंग बिरंगे फूल देने वाला फ्लावरिंग प्लांट है। और जो फ्लावर प्लांट रहते हैं वो बड़े बड़े साइज के रहते हैं, लेकिन ये नीचे के साइड में फैलता है और घास की तरह ही बढ़ता है। इस घास में रंग बिरंगे बहुत सारे तरीके के फूल लगते हैं। मॉस रोज के पौधे आप बीज से भी उगा सकते हैं और कटिंग से भी लगा सकते हैं। मेरा जो ये प्लांटर देख रहे हैं टब में लगा हुआ, पहले ये छोटी सी बास्केट में लगा हुआ था, फिर मैंने इसको रिपोर्टिंग करी थी। रिपोर्टिंग करने के मैं एक वीक बाद आपको दिखा रही हूँ। जब मैंने रिपोर्टिंग करी थी तो उसमें इस तरीके की ऐसी सूखी सूखी ब्रांचेस थी। अभी आप देखिए रिपोर्टिंग करने के बाद में इसमें न्यू न्यू ग्रोथ होने लगी है। अब मैंने रिपोर्टिंग करने के बाद में इस गमले का साइज बड़ा कर दिया है, जिससे कि मेरे जो ये प्लांट हैं ये बहुत अच्छे से फैल पाए और इनमें बहुत सारे भर भर के फ्लावर खिले। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। गर्मियां आती हैं तो बहुत ज़्यादा फूलों की कमी हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा प्लांट है जो बहुत ज़्यादा धूप में बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। मॉस रोज में आजकल बहुत सारी वैरायटी आ रही, हाइब्रिड वैरायटी के डिफरेंट डिफरेंट कलर पैटर्न में आपको मॉस रोज के प्लांट मिल जाएंगे। नर्सरी में आप ये प्लांट लेंगे तो छोटे छोटे पॉली बैग में आपको 20 से 30 रुपए में एक पौधा मिल जाएगा, लेकिन वो बहुत ज्यादा घना नहीं रहेगा, उसमें एक या दो ब्रांच ही रहेंगी। हमारे यहाँ पर इसी तरीके से मिलते हैं। और दूसरी बात, वो हाइब्रिड वैरायटी के रहते हैं, वो साल दर साल आपके गार्डन में नहीं टिक सकते हैं। जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये देसी वैरायटी के हैं। इनके फ्लावर के साइज काफी अच्छे रहते हैं, लेकिन इनमें जो रेगुलर फ्लावर के कलर आते हैं जैसे रेड, पिंक, ऑरेंज, व्हाइट, इस तरीके का कलर ही मेरे गार्डन में आपको मिलेगा। आज मैं इसमें कुछ काम करने वाली हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं रिपोर्टिंग करने के बाद में इसमें न्यू ग्रोथ आई है, लेकिन जब मैंने इस पौधे की रिपोर्टिंग करी थी तो नीचे मैंने किचन वेस्ट डाला था और ऊपर से मैंने मिट्टी डाल के इसको एज इट इज ऐसे ही जमा दिया था। इसमें कोई भी फर्टिलाइजर मैंने ऐड नहीं किया था। शायद अगर फर्टिलाइजर ऐड कर देती तो इसकी ग्रोथ और भी तेज होती और इसमें कलियां भी बनने लगती। तो आज हम मॉस रोज के पौधे में फर्टिलाइजर देंगे। मॉस रोज का पौधा इस तरीके के पौधे रहते हैं कि इनको नाइट्रोजन और पोटेशियम की ही जरूरत रहती है। तो अगर पौधे को ग्रोथ कराना है, घास की तरह बढ़ाना है, इसको एकदम घना बनाना है जिससे कि पूरा गमला जो है आपका भर जाए, तो आपको इसको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर देना चाहिए। उसके पहले ये एक घना पौधा रहता है, जिसके कारण से अगर आपके पौधे में छोटी छोटी सी घास उग आती है तो उन घास को आपको हटाते रहना है, क्योंकि जब ये फैल जाएगा तो घास भी फिर नीचे की साइड में रहेगी, नमी ज्यादा मिलेगी, ठंडक मिलेगी, तो वो उतनी ही तेजी से फैलने लगेगी। और जैसे जैसे पौधे बड़े होने लगेंगे फिर घास बड़ी हो जाएगी, फिर उसको निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो जब छोटी छोटी घास रहती है इन घास को आपको निकालते रहना चाहिए। अब जो लोग फर्स्ट टाइम नर्सरी से या कहीं से कटिंग लेकर आ रहे हैं, अपना पौधा लगा रहे हैं, तो उसके लिए जो आपको मिट्टी बनानी है वो एकदम भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके की मिट्टी है। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें मॉइस्चर ऐड होना चाहिए, लेकिन नमी बहुत ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। ऐसी मिट्टी अगर आप बनाएंगे तो आपका पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये जो मॉस रोज के पौधे रहते हैं, जिनको 10 बजे वाला पौधा भी बोलते हैं, तो इनकी जो ब्रांच रहती है इनमें एक लिक्विड जैसा रहता है। बहुत ज्यादा पानी की वजह से ये कटिंग जो है खराब होने लगती है, इनकी ब्रांच गलने लगती हैं। यही रीजन रहता है कि बारिश के टाइम में इन पौधों को सेव करने के लिए आपको इनको शेड में रखना पड़ता है। अगर बारिश ज्यादा होती है तो ये कटिंग से तैयार पौधे या वैसे भी आप नर्सरी से लेकर आए हैं तो ये खराब हो जाते हैं। अब वैसे जब भी हम कोई पौधे में फर्टिलाइजर देते हैं उसके पहले हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, लेकिन इस पौधे में आप देखेंगे तो ये फैला हुआ है, नीचे के साइड में जमा हुआ है, तो इसमें गुड़ाई करने का ऑप्शन बहुत कम रहता है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो ये है कि आप इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर दें, लेकिन मैं आज इसमें सॉलिड फर्टिलाइजर देने वाली हूँ। अभी मुझे अपने पौधे की ग्रोथ चाहिए। जब पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगा और बास्केट पूरी भर जाएगी तब हम इसमें कलियां लेंगे, या कलियां पाने के लिए हम इसमें फर्टिलाइजर देंगे। जैसे कि आज मैं इसको नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर दूंगी, एक वीक बाद इसको मैं पोटेशियम रिच खाद दूंगी, जिससे कि जब ग्रोथ एक हफ्ते में बहुत अच्छे से बढ़ने लगेगी तो उसके बाद में जैसे ही ग्रोथ होने लगेगी साथों साथ इसमें कलियां भी बनने लगेंगी। नाइट्रोजनिक फर्टिलाइजर देने के लिए मैं वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। आपके पास में वर्मी कंपोस्ट नहीं है, गोबर की खाद है, तो उसका यूज कर सकते हैं। कंडे हैं जो गाय के गोबर के उपले रहते हैं, जो हवन वगैरह में यूज होते हैं, उसका आप यूज कर सकते हैं। पानी में भिगो कर रख सकते हैं और उस पानी को अपने पौधे की जड़ों में डाल सकते हैं। उसमें आपको एक्स्ट्रा पानी नहीं डालना है। अगर एक पौधे के लिए आप यूज कर रहे हैं तो छोटा सा टुकड़ा ले सकते हैं, एक मग में डाल सकते हैं 1 लीटर पानी में। जैसे ही पानी का कलर थोड़ा येलो कलर का हो जाएगा वो पानी उठाकर आपको अपने गमले में डाल देना है। तो अब इसको मैं ले रही हूँ तो 1 मुट्ठी के करीब हम ये वर्मी कंपोस्ट लेंगे। मैं सॉलिड फॉर्म में दे रही हूँ, आप इसको लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं। तो कुछ नहीं करना, बस इस तरीके से लेना है
और साइड साइड में ऐसे स्प्रिंकल कर देना है। बीच में भी करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ये काम आपको शाम के टाइम ही करना है या छाया में ही करना है। पौधे को धूप में रखकर आपको वर्मी कंपोस्ट या कोई भी कंपोस्ट वगैरह नहीं देना है। इस तरीके से आपको ये फर्टिलाइजर देना है। तो मैंने बस खाली 1 मुट्ठी के करीब ही इसमें ये वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर दिया है। आपके पास में वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप चाय पत्ती का भी यूज कर सकते हैं, उसको भी आप लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। या इस तरीके से इतने बड़े गमले के लिए 1 से 1.5 टेबल स्पून चाय पत्ती, फ्रेश चाय पत्ती का यूज कर सकते हैं। यदि आप यूज करी हुई चाय पत्ती का यूज कर रहे हैं 2 से 3 टेबल स्पून, 3 टेबल स्पून आपको जरूर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पोषक तत्व निकले हुए रहते हैं, क्योंकि वो एक बार यूज करी हुई रहती है। इसलिए आप फ्रेश चाय पत्ती का यूज करेंगे तो उसमें जो टैनिक एसिड पाया जाता है वो हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो इसलिए अगर आप उसका फ्रेश चाय पत्ती का यूज करेंगे तो अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। वर्मी कंपोस्ट देने के बाद में इसको हमको पानी देना है। पानी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं देना है। ऊपर के साइड में तो थोड़ी सी सूखी हुई थी मिट्टी, लेकिन नीचे के साइड में नम है, और नीचे जो है किचन वेस्ट है, जिसके कारण से नमी इसमें बरकरार रहती है। तो बस पानी उतना ही देंगे जितना कि ऊपर से मिट्टी गीली हो जाए। तो अब इसमें हम पानी दे देंगे। पानी हमको देना है इस तरीके से, हाथ लगाकर हाथ पर गिराना है पानी, और हाथ से गिरते हुए पानी पौधों में जाना चाहिए। बस इस तरीके से हमको इसमें पानी देना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा काफ़ी अच्छा घना रहे तो आपको मिट्टी ज़रूर अच्छी बनानी पड़ेगी। मिट्टी अच्छी रहेगी तो इसकी जड़ें बहुत अच्छे से विकसित हो पाएंगी, क्योंकि ये एक सकुलेंट वैरायटी की घास नुमा पौधा रहता है, और धूप जितनी ज़्यादा मिलेगी पौधा उतना अच्छा चलेगा। तो खाद दी है, तो अब इसको हम आज की डेट में, जैसे अभी 8 बज रहा है, तो आज की डेट में हम इसको थोड़े से शेड में रखेंगे, क्योंकि इसके बाद में हमारे यहाँ पर अभी आप देखेंगे तो बहुत तेज़ धूप हो रही है। 8 ही बजा है लेकिन धूप बहुत तेज हो रही है, तो अभी मुझे खाद देनी थी, इसलिए मैंने आपके साथ में शेयर किया है। अब इसको हम यहीं शेड में ही रखेंगे, जहां पर मैंने आपको दिखाया है यहीं पर ये रहेगा। उसके बाद में शाम को मैं इसको बाहर निकाल दूंगी, मतलब ओपन ही है लेकिन थोड़ा सा शेड है, तो बाहर रख दूंगी, धूप में रख दूंगी, जिससे कि नेक्स्ट डे जब इसको धूप मिलेगी तो पौधा बहुत तेजी से बढ़वार करने लगेगा। यदि आप नर्सरी से मॉस रोज का प्लांट ला रहे हैं तो उसको घना बनाना चाहते हैं, तो जो इस तरीके के पौधे रहते हैं इनके ऊपर से आप कटिंग कर देंगे, ऐसे पिंचिंग कर देंगे, और पिंच करी हुई कटिंग को आप कहीं भी लगा देंगे, उसी गमले में लगा देंगे, तो पौधा और भी घना हो जाएगा और पौधे भी आपके तैयार हो जाएंगे। मॉस रोज के पौधे में मिलीबग का भी अटैक होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मिलीबग लगा हुआ है। तो अगर मिलीबग लग रहा है तो आप घरेलू नुस्खा आजमाना चाहते हैं तो आप लिक्विड हैंड वॉश ले सकते हैं, और उसके बाद में थोड़ा सा आप कोई भी कुकिंग ऑयल जो कि रिफाइंड होना चाहिए उसको ले सकते हैं। 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे कर देंगे। हफ्ते में 1 बार आपको जरूर स्प्रे करना है, इससे आपके गार्डन से और आपके पौधे से मिलीबग हट जाएंगे। या फिर आपके पास में नीम ऑयल है तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करें हफ्ते दर हफ्ते, तो जिससे आपके पौधे सेफ बने रहेंगे। यदि मिलीबग पौधे में लग जाएंगे मॉस रोज के, तो फिर मॉस रोज का पौधा आपका बढ़ेगा नहीं, खराब हो जाएगा, क्योंकि जितनी हरियाली रहती है मिलीबग उन्हीं पौधों पर अटैक करते हैं, और ये हमारे पौधों की ब्रांच का सारा ही रस चूस लेते हैं। पौधे में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं रहती है। अब जो मैंने ये वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर दिया है, ये आपको एक ही बार डालना है, मतलब जब फ्लावरिंग होने वाली रहे उसके पहले डालना है, जिससे कि पौधा ग्रोथ कर पाए। और जैसे ही फ्लावरिंग खत्म हो जाएगी, प्लांट में ग्रोथ स्टार्ट होने लगेगी, फिर आपको इसको वर्मी कंपोस्ट देना है, मतलब पौधे को फ्लावरिंग के लिए और ग्रोथ के लिए तैयार करना है। जब भी नर्सरी से आप मॉस रोज का पौधा लाते हैं तो उसको बहुत बड़े और गहरे पॉट में नहीं लगाना है, फैले पॉट में लगाना है। बास्केट वगैरह रहेंगी तो पौधा बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। मॉस रोज के पौधे को आप जितनी ही ज्यादा धूप में रखेंगे उतना ही पौधा हेल्दी रहेगा, उसमें कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं लगेंगे, मिलीबग एफिड भी नहीं लगेंगे। मॉस रोज एक ऐसा प्लांट है जिसको एक बार अगर एक कटिंग या एक छोटी सी ब्रांच आप कहीं से ले आते हैं तो उससे आप ढेरों पौधे अपने गार्डन में बना सकते हैं। यदि आप चाहते हैं एक मॉस रोज के पौधे से बहुत सारे कलर के मॉस रोज बनाना, तो पॉलिनेशन करके हैंड पॉलिनेशन करिए, उससे आप अपने गार्डन में ही बहुत सारे कलर के मॉस रोज के पौधे तैयार कर सकते हैं। हैंड पॉलिनेशन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, जो फ्लावर रहते हैं उसके अंदर जो पोलन रहते हैं एक दूसरे से टच कर देंगे तो फिर उसमें नया कलर आपको देखने को मिलेगा। और ये एक ऐसा प्लांट है, अगर इसको अच्छी मिट्टी में लगा देंगे, अच्छे गमले में लगा देंगे, तो फिर आपको ये
बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। एक ही पौधे से आप साल दर साल फूल ले सकते हैं और पौधे को हेल्दी बना के रखेंगे तो पौधा सालों साल आपके गार्डन में टिका रहेगा। तो यदि आपके पास भी ऐसा कोई मॉस रोज का पौधा है जिसमें अभी फ्लावरिंग नहीं हुई है, ग्रोथ बहुत धीमे हो रही है, तो जो फर्टिलाइजर मैंने बताया है आप उसको डालिए, रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। जैसे ही फूल आने लगेंगे मैं आपके साथ में अपडेट में शेयर करूंगी। और यदि आप चाहते हैं कि आपका मॉस रोज का पौधा साल दर साल चलती रहे तो इसको आपको ओवर वाटरिंग से बचाना है, फुल सनलाइट में रखना है, बहुत गहरा गमला नहीं देना है और बस टाइम टू टाइम पानी डालना है। जैसे ही मिट्टी ऊपर से ड्राई दिखने लगे आपको इसमें पानी डाल देना है या आप जो है साबरिंग करा सकते हैं। मॉस रोज का पौधा कम वाटरिंग से नहीं मरता है लेकिन ओवर वाटरिंग से मर जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो था जो कि मैं आज इसमें काम करने वाली थी तो आपके साथ में शेयर कर दिया है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी समर गार्डनिंग।